नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसेविक्टी पे। जैसा कि पार्ट 1 में बहुत सारे बच्चों ने वीडियो देख ली हैं, ये रहा पार्ट 2। और पार्ट 2 में आज हम फिर से करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 से 90 क्वेश्चनों को फोड़ने वाले हैं, जिस पर जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो अम्ल और क्षार एसिड बेस से रहेंगे, जिस पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे क्वेश्चन रहेंगे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं। आपको देखना है, क्लास को रिविज़न करना है। कल आपका पेपर है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपका पेपर होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। और आज शाम को 8 बजे मैं लाइव आऊँगा और आपकी समस्याओं को सुना जाएगा और किस प्रकार से एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाना है, एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और चर्चा एकदम लाइव रहेगी। ठीक है, तो आप सभी लोगों को रात को 8 बजे जुड़ना है। जो एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम के ऊपर चर्चा होती हैं, उन बातों पर हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर हमें किस प्रकार से क्वेश्चनों को अप्रोच करना है, किन क्वेश्चनों को हमें छोड़ना है, किस प्रकार से हमें क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना है, कहाँ का स्कोर जो रहेगा वो सेव रहेगा। ये सारी कुछ हम बातें करने वाले हैं आज शाम की वीडियो के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, समय बहुत कम बचा हुआ है, ये अंतिम समय आपके लिए है। मैंने आपसे बोला था कि केमिस्ट्री भी मैं आपको करा दूंगा और केमिस्ट्री के 6 से 7 जो यूनिट थी हमारी, उनके ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, अब आप लोगों को लास्ट समय में क्या करना है, फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। जितने भी फॉर्मूले हैं केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर, सारे फॉर्मूले रट डालने हैं। यही फॉर्मूले कल एग्जाम हॉल के अंदर काम आने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। क्या आप सभी लोग मेरे साथ तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। शुरू से लेके अंत तक आप लोगों ने पूरा साथ दिया और ये साथ अब कल पेपर में आपका दिखने वाला है। जिसने भी मेरे साथ सारे बेसिक से पढ़ा हुआ था, जिसने बेसिक पढ़ा हुआ था, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं एक चीज़ जानता हूँ, बेसिक। पेपर कितना ही हार्ड आए, कितना ही इजी आए, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, वो पेपर को फोड़ जाता है। बस एक यही अंतर है, जो रट के गया होगा पेपर नहीं फूटेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाए हुए हैं, मैंने फिजिक्स से पढ़ाई एकदम 0 लेवल से, वहाँ बिल्कुल बेसिक कराई थी। उसके बाद मैंने बैच में 119 वाले बैच में क्वेश्चन कराए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन उस पर कराए, एकदम डिटेल में कराए। और ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो मेरे साथ कर रहा होगा, उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। पेपर कितना ही हार्ड क्यों ना आ जाए, जिसका बेसिक मजबूत होगा, समझिए वो पेपर को फोड़ देगा। ठीक है, एक ही चीज़ जानता है एग्जामिनर, बेसिक। पहला क्वेश्चन, यदि आप अपने हथेली पर डैश धातु रखें तो वह धातु पिघल जाती है, तो वह कौन सी धातु है जिसे हाथ पर रखने पर पिघल जाती है? भैया, ये पोटेशियम और सोडियम 2 ऐसी धातुएं हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, काटा जा सकता है, काटा जा सकता है, मैंने कल भी आपको बताया है। और उसके बाद भी काटा जा सकता है। इसके बाद हमें बात कर रखी थी कि इनको किस में रखा जाता है, कैरोसिन में रखा जाता है। किस में? कैरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि यह अत्यधिक ज्वलनशील हैं। कैसी हैं? ज्वलनशील हैं। ये अत्यधिक कैसी हैं? ज्वलनशील गैसें हैं। ठीक है, तो भैया जिसे हथेली पर रख के वो पिघल जाती है, वो धातु क्या है? Za है, गैलियम है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? भैया मैंने बताया था, जो हमारा बल्ब बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है, इसका प्रतीक W है। और मैंने आपको बताया था जो इसका गलनांक है वो कितना होता है? 3380 होता है। ठीक है, 3380, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये सब कुछ तो मैं अलग अलग तरीके से करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत है। भैया क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जो शीशा होता है वो पेंसिल में शीशे का प्रतिशत कितना होता है? परसेंटेज ऑफ ग्लास इन ग्लास पेंसिल। जो शीशा वाली पेंसिल होती है उसके अंदर शीशे का कितना प्रतिशत होता है? भैया 0% होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसके अंदर ग्रेफाइट का यूज होता है, जो कि कार्बन का एक प्रूफ है। अभी आगे को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सारे पेपर आप कहोगे कहाँ से लिए हैं गुरुजी? मैंने एसएससी के सीजीएल के अंदर जो मेंस एग्जाम हुआ था, सीजीएल के अंदर जो मेंस एग्जाम हुआ था उसके अंदर, ठीक है, सीएचएसएल के अंदर जो मेंस एग्जाम हुआ था उसके अंदर, सीपीओ के अंदर जो मेंस एग्जाम हुआ था उसके अंदर, ये सारे क्वेश्चन रखे गए हैं। रेलवे के क्वेश्चन रखे गए हैं और अलग अलग स्टेट में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे उत्तराखंड में हो गया, उत्तराखंड के पेपरों के अंदर भी आपने देखा होगा, लोअर पीसीएस के अंदर कुछ क्वेश्चन आए हुए थे साइंस के, वो भी इसके अंदर रखे हुए हैं। तो सारा मिक्स क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन कहता है
किस खनिज को मूर्खों का सोना कहते हैं? भैया इसमें से वो कौन सा सोना है जिसे हम क्या कहते हैं? मूर्खों का सोना कहा जाता है। क्या पाइराइड है, क्या फ्लोराइड है, क्या मैग्नेटाइट है या क्वार्ज है? तो जो ये पाइराइट है ना, ऑप्शन नंबर ए, इसे ही हम क्या कहते हैं? मूर्खों का सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? फूल्स गोल्ड के नाम से इसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलूँगा अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है सिनेबार HGS किस धातु का अयस्क है? भैया जो सिनेबार है वो किसका अयस्क है? क्या वो चांदी का है, क्या वो पारे का है, क्या वो एल्युमिनियम का है या फिर वह सोने का है? अब आप लोगों ने पढ़ाई कर ली होगी, अब आपको पता होगा कि HGS आखिर ये किसका एक अयस्क है? सिनेबार किसका है? पारे का क्या है? एक अयस्क है। ठीक है, ये एक और है। किसका है? सिनेबार जो और है वो मरकरी का है, HGS। अब मैं आपसे अगर कुछ चीज़ें पूछना चाहूँ कि आपको पता है कांसा किससे मिलके बना होता है? ठीक है, जल्दी से बताएंगे कांसा किससे मिलके बना होता है? आप कहोगे Cu प्लस टीन से। ठीक है, Cu प्लस टीन का फॉर्मूला होता है Sn। Cu प्लस Sn से मिलके क्या बना होता है? कांसा बना होता है। क्या बना होता है मेरे दोस्त? कांसा मिलके बना होता है। जर्मन सिल्वर किस से मिलके बना होता है? क्या ये आपको पता है? क्या जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर होता है कि नहीं होता है? जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर नहीं होता है। यह CuZn, एक बार लिख लेते हैं, CuZn और Ni निकिल से मिलके बना होता है। तो जर्मन सिल्वर भी आप याद रखना, जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर नहीं होता है, पहली बात याद रखना। ठीक हो गया। तो सिनेबार किसका अयस्क है? पारे का अयस्क है। एल्युमिनियम पृथ्वी की सतह पर सबसे पाई जाने वाली धातु है। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, Au क्या होता है? सोना होता है, गोल्ड होता है। अगला क्वेश्चन, पीतल निम्नलिखित में से किन धातुओं की एक मिश्र धातु है? भैया कौन? पीतल। बताइए पीतल किससे मिलके बना होता है? तांबा और पारा, तांबा और जस्ता, तांबा तथा निकिल, तांबा या फिर चांदी? इंपॉर्टेंट है पीतल, ब्रास। ये किससे मिलके बना होता है? आप जल्दी से बताएंगे। ये क्या रहा? एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। ये कॉपर और जिंक से मिलके बना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, तो जो पीतल मिलके बना होता है, पीतल किस से मिलके बना होता है? Cu प्लस Zn से मिलके बना होता है। इससे पहले भी दो मैंने आपको और लिखा दिए हैं, तो सब कुछ आपको रिवीजन करना है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है स्टील में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, मेंस का क्वेश्चन था। स्टील के अंदर कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? क्या स्टेनलेस जो स्टील होता है उसके अंदर कार्बन होता है? जी हाँ, कार्बन तो बिल्कुल एकदम पाया जाता है। तो भैया जहाँ जहाँ ए है, अब देखो कल आपको ऑप्शन क्या करना है भैया, यहाँ 1 ऑप्शन तो नहीं है, इसे कट कर दो। ठीक है, दिए गए सभी तत्व उपस्थित हैं। अब हमें क्या करना है? देखो एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। ठीक है भैया, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही होगा निकिल। ठीक है, अब हमें सिर्फ एक ऑप्शन को चेक करना है या फिर दूसरा और चौथा। दूसरे और चौथे में से हमें चेक करना है। दूसरे और चौथे में से अगर कोई होगा तो हम आंसर आसानी से निकाल लेंगे। कल ऐसे ही ऑप्शन आपको दिखने वाले हैं एग्ज़ाम हॉल के अंदर, और वहाँ पर आपको क्या करना है? चीज़ों को इसी प्रकार से देखना है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब भैया क्या हुआ? तीसरा दोनों में है। ठीक है, पहला भी दोनों में है। अब दूसरे के ऊपर देख लेते हैं, क्या स्टेनलेस स्टील के अंदर क्रोमियम होता है? बिल्कुल होता है। तो दूसरा, भैया यहाँ दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब हमें चौथा ऑप्शन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑप्शन और दिया गया है, दिए गए सभी तत्व उपस्थित हैं लेकिन मैग्नीज उपस्थित नहीं होता है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन है 7वां, उसका जो आंसर रहने वाला है वो ए रहने वाला है। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है डैश ऊष्मा का सबसे बड़ा चालक है। भैया इनमें से वो कौन सा है तत्व जो ऊष्मा कहने का मतलब क्या है? हीट का सबसे अच्छा क्या है? बिगेस्ट कंडक्टर है, जिसमें हीट बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाती है। वो क्या है? भैया आपने सुना होगा, सिल्वर जो होता है, चांदी जो होता है, वो ऊष्मा का सबसे बड़ा चालक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है क्लोरीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? क्लोरीन 17 नंबर पे होता है, 17 Cl 35.5 इसका मास होता है।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, कास्टिक चूना को रासायनिक रूप से जाना जाता है। भैया जो कास्टिक चूना है उसे किस नाम से जाना जाता है? सोडियम हाइड्रॉक, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम तो कार्बोनेट CaCO3 होता है जिसे चूना पत्थर, संगमरमर, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 नहीं होगा। कास्टिक चूना सोडियम हाइड्रॉक नहीं होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, है ना। और ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कास्टिक चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा चूना, जिसे हम क्या बोलते हैं? बुझा चूना बोलते हैं। ठीक हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? भैया चूने का पानी, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये सारे के सारे CaCO3 का एग्जाम्पल है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो चूने का जो पानी होता है उसका फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस होता है, जो भी मैंने बताया, जिसे बुझा हुआ चूना हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लाइम वाटर है वह एक कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, शोल्डर टाँका, ठीक है, टाँका के घटक क्या हैं? भैया जो शोल्डर है, जो हमारा क्या है, जिससे हम क्या करते हैं, चीज़ों में जोड़ते हैं, टाँका लगाते हैं। आपने देखा होगा मोबाइल वाले टाँके लगाते हैं। तो ये बोल रहा है कि वो जो धातु है जो वो बना होता है वो किससे मिलकर होता है? Pb+Sn, Pb+Zn, Cu+Sn, Cu+Zn। तो मिलके बना होता है किससे? Pb+Sn से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, Pb+Sn इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि ये क्वेश्चन मेंस के अंदर पूछा गया है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा तरल नाइट्रोजन, ठीक है, जो लिक्विड नाइट्रोजन गैस है उसका जो क्वथनांक है वो कितना होता है? उसका क्वथनांक होता है -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है? किसे लाफिंग गैस कहते हैं? मेरे सभी दोस्तों को ये पता होगा। हीलियम का फॉर्मूला He, दूसरे नंबर पर आता है हो ही। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि CO2, जो कि तीसरी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है वातावरण के अंदर। नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम N2O बोलते हैं, और यही लाफिंग गैस है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14वें का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, एल्युमिनियम के अयस्क को डेड कहा जाता है। भैया जो एल्युमिनियम है इसके जो अयस्क हैं, इसका जो ओर है, इसे क्या कहते हैं? ऐसा आपसे क्वेश्चन कह रहा है। इसके ओर को कहते हैं बॉक्साइट। क्या कहते हैं? बॉक्साइट कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है Al2O3। ये किसका फॉर्मूला है? ये बॉक्साइट का है। एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है बॉक्साइट। ठीक हो गया। हेमेटाइट, हेमेटाइट क्या है अभी आगे को हम बताएंगे। 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, उसी में एक प्रकार ये भी है। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन सा एक ताम्र अयस्क है? भैया ताम्र अयस्क कौन सा है? ऐसा क्वेश्चन कहता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैकालाइट या क्रोमाइट। तो जल्दी से बताएंगे कि कौन इनमें से ताम्र अयस्क है जो कि कॉपर का एक क्या है? ओर है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा सारे ओर, मैंने आपसे बोला कि याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो जो कॉपर का ओर होता है, जो ताम्र का ओर होता है, वो मैकेलाइट होता है। क्या होता है? मैकेलाइट होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? मैंने कल बताया था प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। ड्यूटेरियम दूसरे वाला होता है, पहला ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया, तीसरा वाला ये हो गया। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या पूछा है कितनी होती है? 2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जो 17 है, 17 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलूँगा 18वें क्वेश्चन पर। यह रहा आज की क्लास का 18वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धातुओं को तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस धातुओं को तनु अम्ल? भैया HCl के साथ यदि तुम धातु की क्रिया करोगे, एक धातु यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो
सोडियम धातु लिख लेते हैं। जैसे ही क्रिया हो जाएगी NaCl और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, तो गैस धातुओं के साथ अम्लों की क्रिया कराओगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है, ऐसा क्यों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे स्टेटमेंट आपको एग्जाम हॉल के अंदर दिख सकते हैं। यह हवा से हल्की होती है, भैया ये तो गलत बोला। यह बल्ब में रोशनी ज़्यादा उत्पन्न करती है, दहन को सपोर्ट नहीं करती, या यह विषाक्त नहीं है। भैया इट डज़ नॉट सपोर्ट कम्बस्टन, यह कम्बस्टन को सपोर्ट नहीं करती है, यह जलने वाली को सपोर्ट नहीं करती है, मतलब ये आसानी से नहीं जलती है। ठीक है, ये आग नहीं लगती इस पर। तो क्वेश्चन नंबर 19वें का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? माचिस की तिल्लियों में डैश होता है, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो आपसे पूछ रहा है, आप माचिस सभी लोग यूज़ करते होंगे, दैनिक चीज़ें ही आपसे पूछ देगा। बोल रहा है जो माचिस की तिल्ली है उसमें किसका यूज़ किया जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो आप लोग बोलोगे फास्फोरस का यूज़ किया जाता है। फास्फोरस भी अलग अलग कलर का होता है। ठीक है, हमने देखे होंगे माचिस नीले कलर की भी होती हैं, सफ़ेद कलर की भी होती हैं, तो अलग अलग कलर के यहाँ पर फास्फोरस पाए जाते हैं। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है फास्फोरस की परमाणुविकता है। भैया फास्फोरस जो है उसका परमाणुविकता कितनी है? द एटोमिसिटी ऑफ फास्फोरस इस कितना होता है? क्या आपको इसका फॉर्मूला पता है? फॉर्मूला नहीं पता है तो जो फास्फोरस है उसकी परमाणुविकता कितनी होती है? 4 होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है, इनमें से कौन सी ऐसी सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व? कौन सा ऐसा तत्व है जो सबसे कम क्रिया करता है? नियॉन, मैंने कल आपको बताया था। हीना, नीना और करीना, एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना। ठीक है, हीना, नीना और करीना, एक्सरे रंगीन। तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो नियॉन गैस है वो एक अक्रिय गैस है, ये अभिक्रियाशील तत्व नहीं है, सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है इनमें से। सल्फ़र की परमाणुकता क्या है? भैया सल्फ़र आपने देखा होगा H2 नहीं होता है। मैंने कल भी आपको बताया था सल्फ़र की परमाणुकता क्या होती है? मल्टी एटॉमिक होती है, बहुपरमाणुविक होता है। शायद मैंने कल की क्लास में भी आपको ये बताया था कि जो हमारा सल्फ़र है वो बहुपरमाणुविक होता है। तो 23वें का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा अब तक का सबसे कठोरतम पदार्थ है? आपको पता होना चाहिए। सबसे कठोरतम पदार्थ हमारा क्या है? हीरा है, जो कि किसका एक अप्रूफ है? जो कि एक कार्बन का अप्रूफ है। हीरा सबसे ज़्यादा क्या है? कठोर है। भैया हीरे का अपूर्णांक सबसे ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछता है 4.42। ठीक है, हीरे का जो अपूर्णांक है वो कितना होता है? 2.42 होता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, क्वेश्चन में पूछा गया है। बकमिस्टर फुलरीन भी एक कार्बन का अप्रूफ है, ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अप्रूफ है। ठीक है, अब इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, सोडा एमिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाता है। भैया द सॉल्ट यूज इन द सोडा एसिड। अच्छा ठीक है, सोडा एसिड जो है, एमिड नहीं, सोडा एसिड जो कह रहा है कि जो सोडा एसिड है वह अग्निशामकों यंत्रों में उपयोग किया जाता है, आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है ऐसा क्वेश्चन ये कह रहा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। भैया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसका फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, अगला सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम कार्बोनेट NaCO3। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सोडा एसिड जो है वो अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाता है, उपयोग किए जाने वाला एक लवण है। ठीक है, तो कौन सा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित होती है? भैया केरोसिन के अंदर किसको डुबा के रखते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बोला था। ठीक है, पोटेशियम और सोडियम को डुबो के रखते हैं, क्योंकि ये अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ हैं, ये किसी के साथ भी रिएक्शन कर लेती हैं। ठीक है, और इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ
प्रतिक्रिया नहीं करती है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर एल्युमिनियम। तो जल्दी से बताएंगे इनमें से वह कौन सी धातु है जो ठंडे और गर्म जल के साथ रिएक्शन नहीं करती है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, इसको आपको बताना है भाई, कौन सी ऐसी है गैस, कौन सी ऐसी इनमें से वस्तु है जो कि ठंडे और गर्म पानी के साथ रिएक्शन करती ही नहीं है। क्या वह सोडियम होगा, क्या वह पोटेशियम होगा, क्या वह कैल्शियम होगा या एल्युमिनियम होगा। भैया सोडियम और पोटेशियम तो नहीं हो सकता है, ये तो क्रिया कर लेती हैं। ठीक है, तो जो इसका आंसर आ जाएगा एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कौन सी ऐसी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है भाई। क्या सोडियम पाई जाती है, नहीं, ये तो आग पकड़ लेगी मुक्त अवस्था में, इसमें तो पानी में भी आग लग जाती है। पोटेशियम भी ऐसी है, कैल्शियम भी ऐसी है। तो सोना जो धातु है भैया इसका Au होता है, इसका साइन, और यह मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इस पर कुछ भी नहीं होता है, ये संचरण भी नहीं होता है। ठीक है, ये तो वैसे होमवर्क देना था आप लोगों को, है ना, होमवर्क को तो मैंने दिया नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर चलते हैं। अभी 2 सेट और बचे हुए हैं, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं पेपर से पहले। क्या पता आज की क्लास से ही आपके 2-3 क्वेश्चन फंस जाएँ तो बहुत बड़ी बात रहेगी। क्या चलें अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। आपको रिवीजन भी करना ही है, बाकी सब्जेक्ट भी आपको रिवीजन कर रहे हैं। तो जल्दी से मैं केमिस्ट्री रिवीजन करा देता हूँ, बाकी आप फॉर्मूलों को जितनी जल्दी याद करेंगे उतना बेहतरीन आपके लिए रहेगा। 21 सेट, ठीक है। अगला सेट काय का रहने वाला देखते हैं, है ना, केमिस्ट्री मैराथन। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। ये रहा अगला, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं। एल्कोहल, एल्डिहाइड, एल्कीन या फिर एल्कीन। एल्कली, एल्डिहाइड, एल्कोहल या एल्कीन। ठीक है, देखो कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लगाए हुए हैं। अब बताइए, यही क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा, फिर आप कहोगे गुरुजी टफ था, ये था, वो था। तो जल में घुलनशील क्षारकता को क्या कहते हैं भैया। एल्कीन क्या होता है, एल्कोहल जिसके लास्ट में OH लगा होता है, एल्डिहाइड जिसके लास्ट में CHO लगा होता है, एल्कली, ठीक है, जो एल्कली है यही क्या होता है, जल में घुलनशील क्षारक होता है। ठीक है भैया, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, सॉरी एल्केन, एल्काइन, एल्कीन होता है। इन तीनों का भी फॉर्मूला आगे जाके मैं लिखाने वाला हूँ। इसका मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर चल गया है, नहीं, ये तो अम्ल और क्षार के अंदर चल रखा है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, मानव रक्त का pH मान कितना होता है भाई। यहाँ पर हमें दिया गया है 7.4। अब यहाँ पर देखेंगे कि 2-3 चीज़ें हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं भैया। pH वैल्यू उदासीन होता है 7 पर, ये पानी का pH मान होता है। 7 से कम जो भी pH वैल्यू होगी वो क्या होती हैं, अम्ल होती हैं। 7 से ज़्यादा जो भी होती हैं वो क्या होती हैं, क्षार होती हैं। 0 से 7 के बीच में अम्ल, 7 से 14 के बीच में क्षार। भैया pH स्केल किसने दिया था, पुसांस साइंटिस्ट थे, उन्होंने pH स्केल दी हुई थी। ठीक हो गया, कुछ और यहाँ पर बात कर लेते हैं भैया। 10 pH मान किसका होता है, MgOH का होल ट्वाइस, जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक हो गया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कुछ जनरल चीज़ें आपसे पूछूँगा कि भैया ये बताइए मुझे, मूत्र का pH मान कितना होता है, यूरिन का जो हमारा pH वैल्यू होती है वो कितनी होती है। ठीक है, और वर्षा जल, ठीक है, वर्षा जल का pH मान कितना होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपकी तैयारी चल रही है या फिर खाली ऐसे ही मजाक चल रही है। अगला क्वेश्चन, pH में P किस शब्द को बताता है, पोर्ज को, परसेंटेज को, पोर्सी को, और या फिर प्रेसिपिटेशन को। भैया ये पोर्ज को बताता है, किसको, पोटेशियम। अरे पोटेशियम क्यों लिख दिया मेरे भाई, पोटेशियम नहीं होगा, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है, यह पोटेशियम नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, पोर्ज। ठीक है, क्या होगा, पोर्ज होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन कहता है अम्लीय पदार्थों का पीएच मान क्या होगा। भैया जो अम्लीय हैं उनका पीएच मान क्या होता है, अभी बताया था मैंने। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलूँगा फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। समय बहुत कम है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों को फोड़ना है। बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। भैया अब बताइए, ऐसे ही क्वेश्चन कल दिखने वाले हैं आपको, ऐसे ही स्टेटमेंट, ठीक है। मैंने आपसे बोला था यदि कोई सेम हो तो वहाँ पर तुक्का लगाना, सेम कुछ है नहीं। अब लास्ट में सेम देख लो कौन से 2 हैं, 1 और 1 2 सेम हैं। लगभग आंसर 1 और 4 में से ही आने वाला है, ठीक है। अब देखिए फिर कहाँ चीज़ें सेम चल रही हैं, कौन सी चीज़ें सेम चल रही हैं। भैया 4 और 4 ये दोनों सेम हैं, इसका मतलब इन दोनों में से आंसर हो सकता था, और तीसरा वाला तो ये कट गया है तो आंसर ए होगा। अब हम मिलाएंगे भी कि ये सही है कि गलत है। ये तो मैंने आपको तुक्के वाली जो हमने तुक्का मारना सीखा था उसकी ट्रिक बताई है ना, ऐसे भी आंसर आते हैं। अब भैया हमें हमेशा ऐसा नहीं करना है, पहले देखना है आंसर आता है कि नहीं आता है। पता चला आंसर आता है फिर भी तुक्के लगाने में लगे हैं, ऐसे नहीं लगाना है तुक्का। पहले देखना है, अगर नहीं आता है और 70+ नंबर नहीं आ रहे हैं तो तुक्का लगाना है, ठीक है। आइए, कार्बनिक अम्ल जो पाया जाता है वो सोडा वाटर में पाया जाता है। पहले का आंसर 3 है भैया, पहले का आंसर 3 एक ही में है। इसका मतलब तुक्का जो मेथड है वो हमारी काम करती है बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे नेगेटिव कमेंट बोल रहे थे कि तुक्का मार के नहीं होता। भाई ये तुक्का भी उसके लिए है ना जो 65-70 तक पहुँच चुका है, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन छोड़ रखे हैं उसने, तो वो तुक्का लगा सकता है क्योंकि वहाँ पर उसके 50-50 चांस हैं सिलेक्शन होने के, ठीक है। तो इसी वजह से ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल 100% चीज़ें आती होंगी। लॉरिक अम्ल पाया जाता है कोकोनट मिल्क में, भैया ठीक है, दूसरे का 4। इसके बाद ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है सरसों के तेल में, ठीक है। और इरूसिक अम्ल पाया जाता है मक्खन के अंदर। ऐसे ऐसे नाम लिखे हुए हैं जो आपने पहली बार सुने होंगे। भैया ये मेन से में पूछा गया क्वेश्चन है तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड टूथपेस्ट में, सिरका में, बैटरी में, मक्खन में। भैया सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, जिसे हम क्या बोलते हैं, तेजाब बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं, तेजाब। इसे ही हम क्या बोलते हैं, अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा इसे बोलते हैं। तो भैया ये बैटरियों में भरा रहता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए आणविक सूत्र क्या होगा। भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए आणविक सूत्र क्या है, जा सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो और क्लोरिक एसिड जिसके अंदर H+ होगा। भैया ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है। भैया ये तो क्षार है, देखो यहाँ पर एसिड की बात कर रहा है, ये क्षार है क्योंकि जो सारे बेस होते हैं, जो सारे क्षार होते हैं, जो सारे बेस होते हैं उनमें OH- आयन पाया जाता है, ठीक है। तो ये OH है तो ये क्षार है। ये भैया नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 अम्लों का राजा। और जो क्वेश्चन पूछा है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, उस अम्ल की पहचान करो जो पाचन में मदद करता है। उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, अरे नहीं ये तो तेजाब है भैया, ये कहाँ करेगा। एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। भैया HCl जो है हमारे जठर रस में पाया जाता है और यही हमारे पाचन को सहायता करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक बार इस क्वेश्चन को देखना, एक बार इस क्वेश्चन को देखो, क्या जो आंसर है वो सही है। बहुत सारे बच्चों को इस पर डाउट भी आ सकता है। बहुत सारे बच्चे इसमें एसिटिक अम्ल भी लगा देते हैं। भैया फिर से मैं बोल रहा हूँ, एसिटिक अम्ल नहीं लगाना है। पाचन में जठर ग्रंथि से निकलता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो वही हमको पाचन में मदद करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अम्ल के संपर्क में आने पर नीला लिटमस डैश हो जाता है। भैया ध्यान से देखेंगे, अम्ल के लास्ट में क्या लिखा है, अम्ल लौ से लाल, अम्ल क्या करता है, लाल करता है, किसको, नीले को। तो ये अम्ल होगा, क्या कह रहा है, नीला लिटमस क्या होता है, लाल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, रेड हो जाता है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा। भैया बताइए, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है,
रक्त का 7.4 होता है, नींबू के रस का 1 से 2 के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेमन का जो जूस होता है उसकी पीएच वैल्यू मिनिमम होती है। सभी एसिड के लिए आम तत्व है ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, हाइड्रोजन। भैया जो भी एसिड होगा उसमें H+ आयन पाया जाएगा, जो भी क्षार होगा OH- पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? लिटमस विलियन एक बैगनी डाई है जिसे डैडे से निकाला जाता है। भैया जो लिटमस विलियन है, जो लिटमस का पेपर है, इसे लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है ना। इसे काई से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। टूथपेस्ट प्राकृतिक में सामान्यतः डैश होता है। भैया जो हमारा टूथपेस्ट है जिससे हम दंत मंजन करते हैं, प्रकृति में सामान्यतः डैश होता है। वो कैसा होता है आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। अम्लीय होता है, उदासीन होता है, क्षारीय होता है, हानिकारक होता है। भैया हानिकारक तो नहीं होता है। अगर हानिकारक होता हम इसे दंत मंजन क्यों करते? भैया ये क्षारीय होता है। कैसे होता है? एल्कलाइन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन कहता है धातु ऑक्साइड सामान्यतः डैश प्रकृति के होते हैं। जो हमारे धातु ऑक्साइड हैं, जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, ये जनरली किस फॉर्म में होते हैं ऐसा कह रहा है। जो धातु ऑक्साइड हैं यह क्षारीय फॉर्म में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, तो जो 15वां होगा, 15वें का जो आंसर होगा मेरे दोस्त वह क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलूँगा 16वें क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक है? ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है निम्न में से किस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक है? जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम उसकी हाइड्रोजन आयन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होती है। भैया ये तो क्या है, इसकी हाइड्रोजन कम होगी, सबसे कम तो इसकी होगी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, और सबसे कम किसकी होगी? पीएच वैल्यू जिसकी 4 होगी। जितनी अम्ल कम होगा, जितना अम्ल का पीएच मान कम होगा उतनी ही उसकी सांद्रण क्षमता अधिक होगी। अगला क्वेश्चन निम्न में से क्षारक के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत है बोला है भैया, गलत को ढूंढना है। नीले लिटमस को लाल करता है। क्षार अम्ल तो लाल करता है और जो क्षार होता है वो लाल को नीला करता है। तो नीले को लाल करता है, ये तो गलत हो गया भैया, यही गलत है। क्षार में कड़वा स्वाद होता है, बिल्कुल सही। क्षार छूने में मुलायम होता है, चिकना होता है, बिल्कुल सही बोल दिया, सॉफ्ट होता है। क्षार विलयन में बिजली संचालित करते हैं वो इलेक्ट्रोड हैं। हाँ भैया, जो क्षार है वह बिजली का कुचालक होता है। ठीक है, सॉरी सुचालक होता है, जिसके अंदर विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाह होती है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें गलत हो गया। अम्ल का प्रॉपर्टी लिखिए ए पे। क्वेश्चन कहता है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? डीबी पैमाना, ओएच पैमाना, पीएच पैमाना, हाइड्रोजन पैमाना। हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने के लिए हाइड्रोजन पैमाना ही यूज़ में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? भाई सबको पता है पीएच वैल्यू 7 होती है। ठीक है, चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? बेहतरीन क्वेश्चन। 5.6, 6.6, 8.6 या फिर 7.6। तो सभी को याद होना चाहिए अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो 5.6 होता है। कितना होता है? 5.6। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा? भैया नीला कौन करेगा? क्षार तो करेगा। तो क्षार कौन होता है? यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, एक अम्ल है। नींबू का रस अम्ल है। ठीक है, जठर रस HCl अम्ल है। भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये एक क्षार है और क्षार ही नीले को लाल को नीला करता है। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है म्यूरिएसिड अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? पर क्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर पिक्रिक अम्ल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। म्यूरिएसिटिक, ठीक है, अम्ल का जो वैज्ञानिक नाम है वह क्या होता है? ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो HCl अम्ल है, उसका ही वैज्ञानिक नाम क्या बोला जाता है? म्यूरिएसिटिक। ठीक है, म्यूरिएसिटिक अम्ल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम होगा, ये गलत लिखा है। सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरस
पेंटाऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड, इनमें से कौन सा उभयधर्मी पूछा है आपसे? क्या पूछा है? उभयधर्मी ऑक्साइड पूछ रखा है। तो इन सब में से जो उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा वो हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। डरना नहीं है, पेपर से पहले इन चीज़ों को रिवीजन करना है, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है, यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डेड एस है। भैया क्या है? उदासीन तो नहीं है, अम्ल भी नहीं है, दुर्बल अम्ल भी नहीं है, यह तो एक क्षार है। मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, क्षार होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, पीएच वैल्यू इसकी आपको 10 ही मिलेगी। ठीक है, कहीं 10.5 भी लिखी मिल सकती है, लेकिन 10 ही एग्जामिनर देता है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहते हैं? संश्लेषित सूचक, अम्ल क्षार सूचक, या फिर ऑल्फैक्टरी सूचक, या फिर प्राकृतिक सूचक। अम्ली, जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। भैया अम्ल मिलाओगे तो भी उसकी गंध बदल जाएगी। तुम उसे क्षार के अंदर लेके आओ, तो भी उसकी गंध क्या होगी? बदल जाएगी। तो वह किसके अंदर होते हैं? उन सूचकों को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हम बोलते हैं। घ्राण सूचक या ऑल्फैक्टरी सूचक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, इंडिकेटर मतलब ही होता है जो चीज़ों का पता बताता है। आपकी गाड़ी में इंडिकेटर लगे रहते हैं, एक इंडिकेटर ये है, एक ही। आपको इधर की ओर जाना होता है तो ये वाला इंडिकेटर जलाते हैं, इस ओर जाना होता है तो ये वाला इंडिकेटर जलाते हैं। भैया इनका काम क्या है? दिशा को बताना हम कहाँ जा रहे हैं। तो इंडिकेटर हमें अम्ल और क्षार के बीच में पता बताता है कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। भैया बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। लंबे चौड़े क्वेश्चन आसान होते हैं। लवणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लवणों का पीएच मान 1 होता है, लवण अम्ल और क्षार का संयोजन है और धातुओं के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। लवण का सबसे आम रूप साधारण नमक, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोजन है। लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार के संयोजन से बनते हैं। कौन सा कथन सही है? लवणों का पीएच मान 1 नहीं होता है, लवण अम्ल और क्षार का संयोजन, ये तो ठीक बोला। धातुओं के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती हैं, नहीं भैया यहाँ तक तो सही था, आगे गलत बोल दिया। लवण का सबसे आम रूप साधारण नमक, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का होल ट्वाइस और सल्फ्यूरिक अम्ल, नहीं भैया। लवण उदासीन और उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार के संयोजन से बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, एक अम्ल ले लो HCl, एक क्षार ले लो NaOH, इनकी अभिक्रिया करा दो, NaCl बन जाएगा और पानी बाहर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, 26वें का जो आंसर हो गया मेरे दोस्त वह क्या हो गया? डी हो गया। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। ये भी क्षार, ये भी क्षार, ये अम्ल। ठीक है, और बीच वाला लवण। क्वेश्चन कहता है एक अम्ल तथा क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? अम्ल और क्षार जब मिलेंगे तो भैया एक लवण प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही रिएक्शन बताया था, सॉल्ट प्लस वाटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? बर्फ़ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? नमक का, हाइड्रोजन का, कास्टिक सोडा का, साइट्रिक एसिड का। बर्फ़ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? भैया जल्दी बताएंगे। क्या इसको होमवर्क रख दूं? अभी आंसर बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, है ना। किसका यूज़ करते हैं? एक आध तो तुम भी कर लो। निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है? क्षार का गुण कौन सा नहीं है? जल्दी से देखिए। पहला कहता है वे अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करता है और उन्हें न्यूट्रल कर देता है। वे लाल लिटमस को नीला में परिवर्तित कर देता है। भैया लाल को नीले में परिवर्तित कर देता है क्या क्षार? बिल्कुल सही बोला, ये तो क्षार का गुण है। वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले को लाल तो अम्ल करता है, यही इसका गलत आंसर। उनका स्वाद कड़वा होता है, सही बोला गया है। और वो इसको न्यूट्रल भी कर देते हैं। जब हमारे पेट के अंदर एसिड बढ़ जाता है ना भैया, तो हम क्या करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षार पीते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? हमारी चीज़ें सही हो जाती हैं। ठीक है, तो 2 सीरीज यहाँ पर ये भी पूरा हो गया है अम्ल और क्षार का। बाकी एसिड के अंदर मैं फिर बताता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है अभी एसिड के अंदर। भैया एसिड के अंदर आपको ये पढ़ना है कि जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, ठीक है। जंक का सूत्र क्या होता है, जैसे Fe2O3 × XH2 होता है।
उसके बाद आपको ये पढ़ना है टमाटर के अंदर किस प्रकार का एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। पालक के अंदर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। सिरके के अंदर क्या एसिड पाया जाता है, चींटी, बिच्छू घास, इन सब चीज़ों में, मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और केमिस्ट्री के फिर से बेहतरीन 20 से 25 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बचे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको उनको करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ फॉर्मूले बेस्ड हैं, वो मैं आपको कराना चाह रहा था। मैंने कहा कि अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो उससे पहले ही मैं बच्चों को करा देता हूँ। ठीक है भैया, क्या आप लोग तैयार हैं मेरे साथ? बिल्कुल तैयार हैं, क्या रेडी हैं? हम तो कब से रेडी हैं। आइए, ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है बकमिस्टर फुलरीन का एक अप्रूफ है। भैया बकमिस्टर फुलरीन किसका एक अप्रूफ है? कार्बन का एक अप्रूफ है। ठीक है, कार्बन के अप्रूफ का नाम बता दीजिए। एक तो बकमिस्टर फुलरीन, नाम क्या है? बकमिस्टर फुलरीन, बकमिस्टर फुलरीन है। ठीक हो गया। और दूसरा इसका होता है हीरा है। एक होता है ग्रेफाइट। क्या होता है मेरे दोस्त? ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट भी होता है। ठीक है, ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा है जो सुचालक है, जो कैसा है? सुचालक है विद्युत का और उष्मा का। लेकिन जो हीरा है वह कैसा होता है? कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 4.2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बकमिस्टर फुलरीन किसका एक अपरूपता है? ठीक है, कार्बन का ही है ना। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है? भैया 3 चीज़ होती हैं। एक होता है एल्केन, एक क्या होता है? एक होता है एल्केन, एक एल्केन होता है, दूसरा एल्कीन होता है, तीसरा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है। तीनों की खासियत क्या है? ध्यान से देखेंगे। एल्केन का फॉर्मूला होता है कह दो ना, है ना, आपने रील देखी होगी, उसमें केमिस्ट्री के इन 3 फार्मूलों को याद कराने का तरीका बताया जाता है। कह दो ना, देखो कह दो ना, क्या बोलता है? कह दो ना P+2, कह दो ना। ठीक है, इतना ही। फिर बोलता है कह दो ना -2। ये फॉर्मूले है ना, ऐसे वो याद कराते हैं। एक सर हैं कोई, है ना, कूद के याद, ऐसे कूदते हैं, ऐसे कूद के याद कराते हैं। आपने वो रील देखी होगी, तो उस पर ये केमिस्ट्री के ऐसे फॉर्मूले याद कराने के तरीके बताए गए हैं। आपको सिंपल याद करना है। CnH2n+2 ये किसका है? एल्केन का है। भैया जो भी एल्केन फैमिली होगी उसमें C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। जो एल्कीन फैमिली होगी उसमें C और C के बीच में डबल बॉन्ड होगा। जो एल्काइन फैमिली होगी C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, संतृप्त बोलते हैं। ठीक है, और डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं? असंतृप्त बोलते हैं। ठीक है, और तीसरे को भी क्या बोलते हैं? असंतृप्त बोलते हैं। तो आपको ये सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है एल्केन के अंदर क्या होता है? भैया एल्केन के अंदर फॉर्मूला सिंगल बॉन्ड होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, जो दूसरे का आंसर हो जाएगा सी। जल्दी से नोट कर लेंगे सभी लोग, जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपको क्या करनी है? नोट करनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन CnH2n के सामान्य सूत्र का अनुसरण करता है? अभी बताया था, कह दो ना P+2, कह दो ना। ठीक है, यहाँ पे रुक जाना था। तो एल्केन, एल्कीन। ठीक है, ये एल्कीन का फॉर्मूला है, एल्कीन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक हो गया, तो जो सी है उसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन।
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस यौगिक का प्रयोग वेल्डिंग के काम में आता है। भैया आपने वेल्डिंग देखी है ना, धातुओं में वेल्डिंग होती है, किसका यूज़ होता है, इथीन का होता है, नहीं एथाइन का होता है, बिल्कुल हाँ एथाइन का ही उपयोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपके सामने लिखा हुआ है आंसर बी। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। भैया जल्दी से बताएंगे, क्या कोयला है, बिल्कुल है भैया। कितने प्रकार के कोयले होते हैं, 4 प्रकार के कोयले होते हैं। ठीक है, डायमंड है, बिल्कुल है, ग्रेफाइट बिल्कुल है। ठीक है, फ्लोरीन इसका अपरूप नहीं है भैया। 4 प्रकार का पाया जाता है, ठीक है, जिसमें पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला और एक कोयले का नाम क्या है आप जल्दी से बता देंगे, बिटुमिनस कोयला। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, क्या मीथेन है, क्या इथेन है, क्या प्रोपेन है या फिर ब्यूटेन है। भैया जल्दी से बताएंगे। मीथेन जो होता है वो सीएनजी का मुख्य घटक होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है पेट्रोल का मुख्य घटक क्या है। जो पेट्रोल है उसका मुख्य घटक क्या है, ब्यूटेन, ऑक्टेन, हेक्सेन, इथाइन। तो भैया जो ऑक्टेन होता है ये पेट्रोल का मुख्य घटक होता है। जो पेट्रोलियम है वो ऑक्टेन से ही नापी जाती है, आपने सुना भी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। C3H6 कौन से प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। भैया आपको पता फॉर्मूले अभी बताए थे, C2H2N2+2। देखो C की जगह कितना है 3, अगर यहाँ 3 रख दूँ तो CN होता है ना, हाँ अगर 3 रख दूँ तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और +2 ये तो 8 हो जाएगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, इस 2 को हटाना पड़ेगा। जैसे ही ये 2 हटाऊँगा तो इस 2 को भी हटाना पड़ेगा। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया है, देखो CnH2n, तो C यहाँ 3, इसका दुगना यहाँ 6 हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला है, एल्कीन का है। 8वें का ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी आपसे पूछ सकता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा अपरूप कार्बन का शुद्धतम रूप है। भैया कौन सा ऐसा अपरूप है जो शुद्धतम रूप है, फ्लोरीन, डायमंड या ग्रेफाइट। अपरूप कौन सा अपरूप कार्बन का शुद्धतम रूप है, कार्बन का जो सबसे शुद्धतम रूप है वह कौन सा है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन या फिर नन। भैया जो डायमंड है, जो हमारा हीरा है, वो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। अगला क्वेश्चन है सिरका में एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल कितना पाया जाता है, 30 से 40%, 15 से 20%, 5 से 8%, 60 से 70%। तो ऑप्शन नंबर सी 5 से 8% जो सिरका में अम्ल पाया जाता है, सिरका में जो एसिटिक अम्ल पाया जाता है वो 5 से 8%। क्वेश्चन कहता है कौन से रंग की ज्वाला बनती है जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है। भैया जब संतृप्त सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जब बर्न किया जाता है तो वहाँ से नीली ज्वाला निकलती है। कैसी ज्वाला निकलती है, नीली ज्वाला। और जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो येलो ज्वाला निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है। COH भैया क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। एल्कोहल अगर कहीं पर आ गया तो वहाँ पर आपको OH दिखेगा। एल्डिहाइड अगर आ जाएगा तो CHO दिखेगा। अगर आपको कीटोन कहीं पर दिख रहा है तो CO दिखेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर ये कहीं भी आपको ग्रुप दिख रहे हैं तो आप याद कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एल्कोहल OH, एल्डिहाइड CHO और कीटोन CO ग्रुप का मेंबर होता है। आगे की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, प्रोपेनोइक अम्ल के नाम से कौन सा प्रत्यय होगा। भैया प्रोपेनोइक अम्ल के नाम से कौन सा प्रत्यय होगा। प्रत्यय आपको बताया था, सफिक्स बताए हुए थे जब केमिस्ट्री पढ़ाई हुई थी। सफिक्स क्या होते हैं भैया, नाम से ही पता चला, प्रोपेनोइक ओइक अम्ल। देखो नाम से सुनना, प्रोपेनोइक अम्ल, ओइक अम्ल आ गया ना, ये रहा ओइक एसिड। तो ये क्या है, प्रत्यय है जो पीछे से लगता है, सफिक्स से लगता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन कहता है यौगिकों को एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें क्रियात्मक समूह OH होगा। भैया OH किस में होगा, ध्यान से देखेंगे। कीटोन में तो CO होता है। एल्कोहल, एथेन, एल्डिहाइड में CHO होता है। भैया एल्कोहल में ही OH होता है। और एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल में याद रखना कि क्या होता है, OH होता है, क्रियात्मक समूह। जहाँ भी OH मिलेगा एल्कोहल लिखा हुआ मिलेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, कार्बनिक यौगिक डैश तत्व के यौगिक होते हैं। कार्बनिक जो तत्व होते हैं सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। भैया जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो कार्बन के एलिमेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में मैं करना चाहूँगा क्योंकि अब आपको पता है कि ये तो मजबूरी में क्लास इस समय बनानी पड़ रही थी। आपसे बोला था, शुरू से आपके साथ था तो अंत में भी आपके साथ रहूं, नहीं तो इस समय बहुत ज़्यादा इतना बिजी शेड्यूल अब कि अब खड़ा भी नहीं रहा जा रहा है ना, और बोलने की ताकत भी नहीं रही। अब तो इतना पढ़ा दिया है सुबह से आज। कोई बात नहीं। ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्या है? भैया ट्राइक्लोरो जो मेथेन होता है इसका प्रचलित नाम है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, CHCl3 नोट कर लेना, पेपर के अंदर मिल सकता है। ट्राइक्लोरोमेथेन का जो सूत्र होता है CHCl3 होता है। LPG लाफिंग गैस का सूत्र आपको पता है N2। ब्यूटेन का फॉर्मूला पता है C4H10। ठीक है, C4H10 ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। कितने क्वेश्चन इस पे हैं अभी? चलो 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्दी कर लेते हैं। एथाइन के रासायनिक सूत्र की पहचान करो। ठीक है, एथाइन देखो ध्यान से देखना, आइन का फॉर्मूला आ रहा है तो भैया कौन सा आएगा? एथाइन लास्ट वाला है ना, आइन। देखो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एथाइन वही वाला फॉर्मूला लग रहा है तो CnH2n-2 वाला फॉर्मूला जहाँ पर लग जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये तो नहीं लगेगा भाई। यहाँ देखिए C2 है ना, N की जगह 2 रखा है तो C2H2 ये तो ये आना चाहिए। ये तो गलत हो गया, नहीं बैठ रहा है इस फॉर्मूले में। CHA क्या होता है भाई? ये भी गलत है। C2H2 ही इसका राइट आंसर होगा। एक बार मैच करके हम देख लेते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखूँगा तो यही आना चाहिए। मैंने कहा CN की जगह 2H, 2 दूनी 4 में से 2 घटाओगे 2 तो C2H2 आ गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, तो यही किसका है? एथाइन का फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है ब्यूटेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भैया अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ब्यूटेन C4H10 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रोपेन में हाइड्रोजन एवं कार्बन में कितने परमाणु होते हैं? प्रोपेन में हाइड्रोजन एवं प्रोपेन, मैथेन, देखो इसको याद करने का तरीका होता है मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टेन, डिकेन, नीनेन, ऐसे आगे को चलते रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोपेन, मैथ, एथ, प्रोप C3 और H कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 7, 8 हो जाएगा। तो इसमें C तो 3 है, H 8 है, 3 और 8 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? C6H6 का सामान्य नाम क्या होगा? मेथनॉल, बेंजीन, एसिटिक अम्ल, एसीटोन। भैया एसीटोन तो नहीं होगा, ओन की साउंड तो कहीं आ नहीं रही है। COOH नहीं है तो अम्ल कहाँ से हो जाएगा? OH इसमें है नहीं तो कहाँ से? तो बेंजीन है ये। तो ये क्या है? ये बेंजीन है, ये बेंजीन है। और भैया बेंजीन और हेक्सेन में अंतर होता है। ये हेक्सेन है, ये बेंजीन है। ठीक है, दोनों में क्या है? अंतर है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है? एथीन के संरचनात्मक सूत्र की पहचान करें। एथीन, ठीक है, एथीन लिख रखा है, इस समय थीन लिखा है तो मैंने बताया था जिसके बीच में डबल बॉन्ड होता है एथीन कहलाता है। भैया डबल बॉन्ड कहाँ है? सब में ही डबल बॉन्ड है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, C1 और 1 2 तो C हैं, H 2 और 2 4 H हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है? C2H2n होता है एथीन का फॉर्मूला। तो अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूँ N की जगह 2 तो N 2 दूनी 4 तो यही इसका फॉर्मूला बन जाएगा। C2H4 पहला ही वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या होता है? ठीक है, एसीटोनाइट्रिल C2N2C2HNCN नहीं भाई CH3CN। हाँ, एसीटोसाइट्रिल का सूत्र क्या है? CH3CN। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हेक्सेन की समजाति श्रेणी का अलग सदस्य है?
निम्नलिखित में से कौन सा हेक्सेन की समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य है? हेक्सेन के बाद क्या आता है भैया, ध्यान से देखेंगे। हेक्सेन मैंने आपको बताया था मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट आएगा। हेक्सेन के बाद क्या आएगा? हेप्ट आएगा। तो भैया हेप्टेन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, हेप्टीन नहीं हेप्टेन आएगा। हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नीनेन, डीकेन, ऐसे आगे को चलते रहते हैं। एल्काइन बोल रहा है एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या होता है? एल्काइन। ठीक है, एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या होगा? ध्यान से देखेंगे, एल्काइन बोल रहा है, आइन वाला बोल रहा है, इसका मतलब CnH2n-2। भैया अगर यहाँ 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस 2, तो C। भैया ये तो कोई फॉर्मूला नहीं बना, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। ठीक है, 1 तो नहीं रख सकते, अगर 2 मैं इस पर रख दूँ तो ये हो जाएगा C2H 2 दूनी 4 माइनस 2, तो यही पहला सदस्य होगा। और जहाँ पर C 2 होते हैं, मैथ एथ, एथ से बोलते हैं एथ 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 एथ, एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथाइन ऑप्शन नंबर ए। एथीन तो नहीं होगा क्योंकि आइन फैमिली का मेंबर है। प्रोपीन तो होगा नहीं, मेथेन तो होगा नहीं। ठीक है, 25 वाला क्वेश्चन ये रहा, ब्यूटेनॉन में उपस्थित क्रियात्मक समूह क्या है? ब्यूटेनॉन नाम से ही पता चल रहा है, ब्यूटेनॉन। ठीक है, क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्या केटोनिक है, या फिर एल्डिहाइड है, या फिर अल्कोहल है? भैया जिसे मादक लिखा गया है। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए, ब्यूटेनॉन नाम से पता चल रहा है, कीटोन, कैटोनिक, कैटोनिक, ब्यूटेनॉन, ऑन की साउंड आ रही है, तो कीटोन होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, कैटोनिक लिखा है लेकिन कीटोन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब भाई मैं बिल्कुल पढ़ाने के उसमें नहीं हूँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्योंकि बिल्कुल अब बस से बाहर है, खड़ा भी नहीं रहा जा रहा है ना। आप देख लेंगे एक बार, पृथ्वी की सतह पर कार्बन का कितना प्रतिशत खनिजों के रूप में पाया जाता है? आप लोग देखेंगे, आपको ही पता होगा सवाल, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, होमवर्क कह रहा अगला क्वेश्चन, पहला कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। भैया इंपॉर्टेंट है, इसको करा देता हूँ। ठीक है, होमवर्क नहीं दूंगा, इंपॉर्टेंट है। पहला कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था, भैया वो क्या था? यूरिया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन है। कार्बन किस बंधन से द्वारा यौगिक बनाता है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि कार्बन किस बंध के द्वारा यौगिक बनाता है? कार्बन फ्रॉम कंपाउंड बाय विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग? भैया लोनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड तो नहीं होता है, कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा, सह संयोजन बॉन्ड द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? CH4, C2H6, C3H8, C4H8। भैया देखिए, जल्दी से देखिए, निम्नलिखित कौन सा एक समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? समजातीय जिसकी जो एक ही ग्रुप से संबंधित नहीं है, तो C1H2N, यहाँ 2 रख दूंगा तो 2 3 6, 3 रख दूंगा, 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा, और 4 दूनी 8। तो कौन सा इसमें से लग रहा है जो समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? होमोलॉगस सीरीज से पूछ रहा है। ठीक है, किससे पूछा है इसको करते हैं। 27। ठीक है, क्या बोल रहा है? होमोलॉगस सीरीज बोल रहा है, तो इसका देखना पड़ेगा, समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है ना होमोलॉगस। अब इसको मैं मिलाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये हो जाएगा C1H4, इसका मतलब 2 1 एकम 1, 1 दूनी 2 और 2 4, CnH2n+2 से संबंधित है। भैया ये किससे हो जाएगा? C2H6, 2 दूनी 4, ये भी इसी से हो जाएगा भी, CnH2n+2। देखो कैसे, 2 दूनी 4 और 2 6। इसको भी देख लेते हैं, C3H8, ये भी किससे संबंधित है? देखो यहाँ पर अगर 3 रख दूंगा, 3 दूनी 6, 6 बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर 3 रख दूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 2 8। भैया ये भी सही, ये तीनों एक ही ग्रुप से संबंधित तो हैं, तो इसका मतलब ये सबसे अलग है। ठीक है, संबंधित नहीं है पूछा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला सबसे अलग है, इनमें से 3 एक हैं, तो डी ही वाला आंसर होगा। यौगिक का नाम बताइए भैया, यौगिक का नाम बता दीजिए। CHO एल्डिहाइड होता है। ठीक है, एल्डिहाइड होता है। और C यहाँ पर कितने हैं? 2 C हैं, तो सॉरी मैथ एथ प्रोप, तो कितने हैं? 3 तो C हैं। प्रोपेनॉन, ऑन वाला तो आएगा नहीं, कीटोन वाला आएगा, प्रोपेनोल आएगा, प्रोपेनोल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ब्यूटेनॉन में उपस्थित, जल्दी बताइए, ब्यूटेनॉन में कीटोन हो जाएगा बी। करा दिए, सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, एक होमवर्क का क्वेश्चन मैंने दिया था, आप इसको देख लेना। ठीक है,
तो फिर आपके जो केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन थे, मैंने जो मोटा मोटा हो सकता था लास्ट दिन में, क्योंकि बहुत टफ तो नहीं ला सकता था लास्ट दिन में, आपको पता है। मैं शुरुआत से आपसे यही बोल रहा हूँ कि पेपर 10th लेवल पे है, तो हमें बस NCERT का बेसिक क्लियर होना चाहिए। हर कोई अभी यही वो आपसे बोलेगा, आप किसी से भी पूछ लेना, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनसे पूछना कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, वो यही बोलेंगे अगर आपने NCERT पढ़ी है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने A to Z सारी की सारी NCERT ही आपको पढ़ा रखी है। आज मैं ये बात बोल रहा हूँ, बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर कौन सी बुक फॉलो करें, जो पहले से जुड़े हैं। मैंने बोला कि NCERT के बाहर पेपर आता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट NCERT से ही बनेंगे। और जिसने मुझसे पढ़ रखा है, मैंने पूरी NCERT कराई हुई है 9th, आप NCERT में देख लेना ये